आज एक जुडिशल मजिस्ट्रेट है, उनके हुक्मनामा सामने आया, FIA की दरख्वास्त थी, शवाहिद दिए गए और उसके बाद बताया गया 27 यूट्यूबर्स हैं। अक्सरियत इनकी वो है जो मुल्क से बाहर, लेकिन कुछ सहाफ़ी यूट्यूबर्स ऐसे जो पाकिस्तान से यूट्यूब करते हैं, उनके चैनल्स को ब्लॉक करने की कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। क्या ये आज़ादी इज़हार राय पर कदगन है या ये पाबंदियाँ दुरुस्त हैं? क्या पाबंदी ही सिर्फ हल हुआ करती है? इसमें एक एतराज़ ये किया जा रहा है, जो मैंने 2 सफ़ात का फ़ैसला देखा है कि ये यूट्यूबर्स जो हैं, इनके बकौल, फ़ैसले के बकौल ये मिसलीड कर रहे थे, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे थे स्टेट इंस्टीट्यूशन के हवाले से और लाइकली टू कॉज फियर, पैनिक डिसऑर्डर और अनरेस्ट इन द जनरल पब्लिक, ये इल्ज़ाम है जिसकी वजह से FI ने जो शवाहिद दिए उसकी बुनियाद पर यह कार्रवाई का आगाज़ है। यूट्यूबर्स को यूट्यूब की जानिब से ईमेल भी मिल गई कि जो कानून हम पे तलाक होता है उसके मुताबिक हम ये कार्रवाई करें। ऐसा ही कुछ हमने पाक भारत जंग के दौरान भी देखा, इस नाचीज़ का यूट्यूब और दीगर जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ ब्लॉक हुए। लेकिन क्या ये हल है? इसमें जो बाहर बैठे हैं उनका मैं बिल्कुल हरगिज़ बात नहीं करूंगा, जो मुल्क में मौजूद लोग हैं उनका जिक्र करूंगा। इसमें सदीक जान साहब का नाम है, इसमें उरिया मकबूल जान है, इसमें हबीब अकरम है, मतीउल्लाह जान है, सत्तूर हैं, इसमें कई और लोग जो पाकिस्तान बैठ के बात करते हैं उनका जिक्र यहाँ मौजूद है, लेकिन अक्सरियत वो है जो बाहर बैठे हुए हैं। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमने रब्ता किया है जनाब उसामा खिलजी साहब से। आप डिजिटल राइट एक्टिविस्ट हैं, बोलो भी नामी इदारे से वाबस्ता हैं और हमें ज्वाइन किया मुजम्मल शाह साहब ने। सहाफ़ी हैं, सीनियर तजिया निगार हैं, प्रोग्राम एंकर हैं, खुद यूट्यूब के एक एक्सपर्ट हैं, उसमें अपना एक नाम रखते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उसामा, लेट मी स्टार्ट विद यू। उस वक्त तक हमें शाह साहब भी ज्वाइन कर चुके होंगे। इज़ दिस द सोल्यूशन? क्योंकि अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछें तो PTA का दौरे हुकूमत हो जब फवाद चौधरी साहब के अंडर कुछ लेजिस्लेशन हो रही थी या फिर अतात आर्डर साहब के यहाँ लेजिस्लेशन हो रही थी, हम कुछ सहाफ़ी जब उनसे जब भी मिलते थे एक ही स्टेटेड पोजीशन होती थी कि ये बंद करना, ब्लॉक करना इज़ नॉट द सोल्यूशन। आप जुर्माने आयद क्यों नहीं करते, एक ट्रिब्यूनल क्यों नहीं बनाते इंडिपेंडेंट जिसके सामने केस प्लीड किया जाए कि ये शख्स सहाफ़ी इसने गलत खबर दी या इसकी मालूमात गलत है और इसकी इंक्वायरी की जाए, जुर्माना आयद किया जाए। आज के डिजिटल एज में क्या ये पाबंदी, चैनल ब्लॉक करना, इज दिस अ वे फॉरवर्ड? जी बिल्कुल जामी साहब, आपने दुरुस्त फरमाया और असल में जो आप कह रहे हैं कानून यही कहता है। तो मेरे नज़र में तो ये लीगल नोटिस ही बिल्कुल कानूनी बुनियाद नहीं रखता है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो पीका के कानून में अभी अमेंडमेंट आई है उसके तहत जो ब्लॉकिंग और रिमूवल का जो इख्तियार है वो सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी एक बनाई गई है, उसके पास होगा। और जब तक वो नहीं बनाई जाती वो इख्तियार PTA के पास है। तो मेरे ख्याल से तो वो PTA का ये काम है कि जो रिमूवल और ब्लॉकिंग है। और दूसरा उसमें ये है कि आप पूरा चैनल तो नहीं ब्लॉक कर सकते, कोई स्पेसिफिक वीडियो होगी, कोई स्पेसिफिक पेज होगा, उसकी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और फिर तीसरी बात उसमें यह है कि आपने उसमें बताना भी है कि क्या उसमें गलत बात की गई है और कौन सा क्लॉज जो है कानून का वो वायलेट हो रहा है। इसमें तो हम देखते हैं कहा गया कि बस पीका का कानून वायलेट हो गया है और कोर्ट ने जो है कह दिया है कि ये हमने तहकीक की है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ ही हम हटाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से कानूनी तौर पे भी गलत है। लेकिन अगर आप एक प्रिंसिपल के नज़रिए से देखें तो फिर भी आपको आइन जो है इज़हार राय की आज़ादी देता है और इसमें जो मीडिया की आज़ादी है, प्रेस फ्रीडम की आज़ादी है, वो अलग तौर पे आइन के आर्टिकल 19 में उसकी बात की गई है। और उसमें फिर आप दीगर उसमें जो है कोई अगर डेफेमेशन होती है और या कुछ और होता है उसमें आप नोटिस भेज सकते हैं डेफेमेशन लॉ के तहत। ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप पूरा एक चैनल YouTube का ब्लॉक कर दें, जो कि और ये ना भूलें काफी लोगों का बिल्कुल ठीक आमदनी का एक ही जरिया बिल्कुल होता है। ठीक, बिल्कुल। उसामा मेरे साथ रहे। मुजम्मल शाह साहब, इज दिस सोल्यूशन? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं, बिलखुसूस हुकूमती हामी, जो इसको मुकम्मल तौर पर दुरुस्त करार दे रहे हैं कि यही हल है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़ाहिर बात है हुकूमत मुखालिफ राय रखते हैं, वो कहते हैं जी आज़ादी इज़हार राय पे हमला हो गया। हालांकि ये दोनों आरा हमें इससे पिछले दौरे हुकूमत में भी देखने को मिली, अब भी देखने को मिली। तो इज दिस द वे फॉरवर्ड? देखें, बिल्कुल नहीं, ये वे फॉरवर्ड नहीं है। ये इटसेल्फ एक प्रॉब्लम है जो कि डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म के अंडर आता है। आपको याद होगा असद तूर साहब और मतीउल्लाह जान साहब जब तहरीक इंसाफ के दौर में हुकूमत पे तनकीद करते थे तो करंट जो लीडरशिप पाकिस्तान की है, मुस्लिम लीग नवाज, उनके घर गए, वो उनके साथ खड़े होते थे। बिलावल साहब मतीउल्लाह साहब के घर गए थे जब उनकी अबडक्शन हुई थी। असद तूर साहब के ऊपर जो टॉर्चर हुआ उसको कंडेम किया गया था दोनों पार्टीज की तरफ से। लेकिन आज आप देख लीजिए कि
आज बिल्कुल 180 डिग्री का शिफ्ट देखने को मिलेगा। पाकिस्तान की सारी नजरियाती सियासत सिर्फ अपोजिशन में रह के होती है। जिसके पास ताकत आ जाती है वो किसी भी असूल की रिस्पेक्ट नहीं करता। अब अगर इसकी भी बात की जाए तो मतीउल्लाह साहब को, हबीब अकरम साहब को, इन सब लोगों को ना किसी ने बुलाया, ना कोई कंप्लेंट पहले इनको कन्वे की गई कि आपके खिलाफ ये दरखास्त आई है, ठीक। ना कोई कंटेंट फ्लैग हुआ कि ये स्पेसिफिक बात इस बिल्कुल स्पेसिफिक ठीक कह रहे वीडियो में बहुत प्रॉब्लमेटिक थी, इसको टेक डाउन करें या फिर जुर्माना होगा, नथिंग एट ऑल। मसला ये है कि जिस प्रोसेस से गुजर के ये सब किया जाता है वो इसको मजीद सिनिस्टर और मजीद पेचीदा बना देता है। हालांकि एज पर लॉ पंजाब में जो कानून फिल वक्त मौजूद है या फेडरेशन में मौजूद है, फेडरल में, उसमें बहुत सख्त जुर्माने भी हैं, सजाएं भी हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस की बातें भी हैं। वो सारा प्रोसेस फिर आपने क्यों किया अगर अल्टीमेटली यही तरीका कार फॉलो करना था? तो मेरा ये ख्याल है कि ये यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने से अगर किसी को लगता है कि ये सोल्यूशन निकल आएगा, डिसेंट खत्म हो जाएगा, इससे मजीद परसेप्शन खराब होगी। जो ताकतवर होता है उसको किसी को कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं होती। ये काम होता है कमजोर का, ये वल्नरेबल का काम होता है कि कोई ऐसी बात ना हो जाए कि हुकूमत खतरे में पड़ जाए। तो इसीलिए ये तमाम जो हथकंडे हैं बेसिकली ये वही परपेचुएट हो रहे हैं जो पीटीआई के दौर में थे, उससे पहले थे और चले आ रहे हैं। ये उनको मजीद जो है वो स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगा रहे हैं, सिर्फ उसमें रिवर्सल नहीं लेके आ रहे। पंजाब असेंबली में आप देख लीजिए क्या हो रहा है। हाँ जी। मलिक अहमद खान साहब इस बात पर गुस्सा कर गए कि तकरीर के दौरान एहतजाज क्यों हुआ वहां पे, या किसने उठकर नारा लगाया, क्यों बोले डी सीट कर देंगे जी। बिल्कुल जो अनप्रेसिडेंटेड। अच्छा खिलजी साहब, ये जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने यूट्यूब और दीगर प्लेटफॉर्म्स को आपने लॉ के अंडर ला के बहुत बड़ी तादाद में लोगों को ब्लॉक किया, क्या ये यूट्यूब या गूगल जैसे इदारे किसी मुकामी हुकूमत के कवानीन के पाबंद होते हैं? किस हद तक होते हैं और इसकी रेमेडी क्या होती है? जी, मेरे ख्याल से ये इसमें एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है और मेरी नज़र में तो यूट्यूब को और जो दीगर मेटा वगैरह हैं, इनकी कमिटमेंट्स होती है इंटरनेशनल लॉ के तहत। तो लोकल लॉ अगर आपको कोई गलत बात कह रहा है तो इन प्लेटफॉर्म्स को नहीं सुनना चाहिए। तो जो इन्होंने इंडिया में किया था बिल्कुल गलत किया था कि वहां पे आपकी एक डिक्टेटर टाइप बंदा मोदी बैठा हुआ है, वो कहता है कि मुझे आपकी बात नहीं पसंद, मैं आपका अकाउंट बंद करवा देता हूँ, और वो बंद हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इस किस्म की अथॉरिटेरियनिज्म इन कंपनीज को रेजिस्ट करनी चाहिए और ये कंपनीज बहुत बड़ी हैं। तो हमने ये देखा है कि माजी में भी फिर ट्विटर जो है कोर्ट चला गया इंडिया में, और ट्विटर ने एक्स ने कोर्ट में कहा है कि इंडिया डिस्प्रोपोर्शनेटली ब्लॉक कर रहा है, अकाउंट्स नहीं इस तरह तरीके से ब्लॉक होने चाहिए, और ये ज्यादा पाकिस्तानी लोगों के अकाउंट्स इंडिया में ब्लॉक हो रहे थे, यहाँ तो अपने लोगों के ही ब्लॉक हो रहे हैं। तो फिर कोर्ट में अभी वो मामला चल रहा है। तो मेरे ख्याल से गूगल और मेटा जैसी कंपनीज को भी इस तरह के इकदाम लेने चाहिए और रेजिस्ट करनी चाहिए इस तरह की जो ऑर्डर्स आते हैं, खासकर जब वो गैर कानूनी होते हैं। अगर आप कानून को वायलेट कर रहे हैं, लोकल लॉज को, तो फिर तो ये लोकल लॉ कंप्लायंस नहीं कर रहे। तो यूट्यूब के जो नोटिस आए हैं जर्नलिस्ट को, मेरे ख्याल से वो भी एक कानूनी तौर पे गलत है, और उनको जो लीगल एडवाइस देने वाले हैं उनको भी इसको देखना चाहिए कि क्या पीका का कानून ये इख्तियार देता है कि एक कोर्ट जो है, एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट पूरा एक यूट्यूब चैनल ब्लॉक करवा दे। मेरी नजर में नहीं। और इसमें इंटरनेशनल लॉ में ICCPR है, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उसका आर्टिकल 19 जो है पार्ट C कहता है कि आपकी नेसेसिटी, प्रोपोर्शनैलिटी और लीगैलिटी 3 पार्ट टेस्ट होता है हर टेक डाउन के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा खिलजी मेरे साथ रहिएगा, मैंने जरा शाह साहब को शामिल गुफ्तगू करना। शाह साहब, एक राय ये है कि जी जो बाहर बैठे हैं कुछ लोग जो यूट्यूब के नाम पे अपना राय देते हैं, उनके केस को पाकिस्तान बैठे लोगों से डिफरेंशिएट किया जाए, आप इससे एग्री करते हैं? देखिए, बाहर बैठने या मुल्क में होने की तफरीक तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ ऐसे जरूर हैं जिनके खिलाफ बहुत पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी एज पर लॉ। उसकी वजह यह है कि एक साहब जो इस फहरिस्त में शामिल हैं वो थे जो चीफ जस्टिस के खिलाफ ब्लास्फेमी की कैंपेन चला रहे थे। बिल्कुल ठीक। एक साहब ऐसे थे जो नूर मुकद्दम के मर्डर को और एब्डक्शंस को जस्टिफाई कर रहे थे। बिल्कुल ठीक। एक साहब इस लिस्ट में ऐसे भी हैं जो 26 नवंबर के एहतजाज पे AI जनरेटेड इमेजेस पोस्ट कर रहे थे, वीडियोज में लगा के दिखा रहे थे कि ये देखो जगह जगह खून की नहरें बह रही हैं वहां पे। तो मसला ये है कि ये वही उनमें से कुछ लोग थे जो पहले बहुत अजीज थे ताकतवर लोगों को, और यहाँ पर बैठ के वो
एंजॉय भी करते थे और कहते थे 10-15 साल के लिए तो अब सिर्फ हम ही हैं, इसीलिए हम जो भी बोल रहे हैं हमें कौन सा कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा। तो उनको तो वाकई मैं डिफरेंशिएट करूंगा, उसकी वजह है कि क्रिमिनल ऑफेंस में और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में फर्क होता है। ठीक। लेकिन इसकी आड़ में हबीब अकरम साहब की तरह के लोग, असद तूर साहब की तरह के लोग, या फिर मतीउल्लाह जान साहब की तरह के लोग, ये कोलैटरल डैमेज है। पोस्ट 9 मई पाकिस्तान में एक पार्टी की तरफ से जो एक एक्ट किया गया, उसके प्रिटेक्स्ट बना के सारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को लपेट देने का एक नया जवाज मिला है हुकूमत को भी, और वो जवाज जिन्होंने फराहम किया है वो भी मेरे नज़दीक उतने ही कसूरवार हैं जितना ये हुकूमत है। उसकी वजह ये है कि आप अगर इतना कोलैटरल कोलिजन कोर्स पे चले जाएंगे एज अ पॉलिटिकल फोर्स, तो आपके नैरेटिव के साथ जो भी खड़ा हुआ है ना, ये समझ लीजिए कि उसके बाद उसकी खैर नहीं है। कैन नॉट एग्री मोर विद यू, यू आर स्पॉट ऑन। बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं, और माजी का जो हवाला दिया एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, कैन नॉट एग्री मोर ऑन दिस विद यू शाह साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उसामा खिलजी आपने बहुत शुक्रिया। बेहतर वही है जो हम एक अरसे से अर्ज कर करके थक गए हैं कि एक ऐसा पैनल, ऐसा ट्रिब्यूनल, ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसके सामने खबर देने वाले या राय देने वाले की जांच पड़ताल हो सके। आज़ादाना एक ऐसा कमीशन बैठा हो, सहाफ़ियों पर मबनी, रिटायर्ड जज साहिबान पे मबनी, जो बज़ाहिर आज़ाद हों, जिसके सामने हुकूमत को केस लेके जाए, जिनके ऊपर सहाफ़ियों को भी, सियासी जमातों को भी एतमाद हो, और वो डिसाइड करे कि खबर गलत दी गई है, उसके ऊपर भारी जुर्माने आयद किए जाएँ। लेकिन जैसे कि मुजम्मल शाह भी कह रहे थे, कोलैटरल डैमेज में यहाँ बैठे कुछ लोग जो राय रखते हैं या खबर देते हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन ये एक लंबी कहानी है जिसके ऊपर घंटों गुफ्तगू की जाए तो वो कम होगी। गलतियाँ हैं, सिस्टम की गलतियाँ हैं, सियासी जमातों की गलतियाँ हैं, और आज़ादी इज़हार राय जिम्मेदारी का मुतकाज़ी भी होती है। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।